हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के रियल नंबर चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रूट 2 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इसकी जगह तुम्हें ये भी बता सकता है, पूछ सकता है कि रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करो या रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करो, ये रूट 7 भी आ सकता है। लेकिन तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक ही प्रोसीजर से होना है। वो क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि हम एक फैक्ट को हम बताते हैं, हम अपनी तरफ से बताते हैं कि ये एक फैक्ट है और उसी को हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उसको गलत साबित करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। हम अपनी ही बात का विरोध साबित करते हैं कि ये गलत साबित होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? देखो, यहां पर हम इसको मान लेते हैं, हमें प्रूफ तो करना है रैशनल, लेकिन हम मान लेते हैं लेट एज्यूम रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसको मैंने रैशनल नंबर मान लिया। अगर मैंने रैशनल नंबर माना है तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हम ये कहेंगे देन रूट 2 इज इक्वल टू p बाय q। अब यहां ये बात लिखी है। अब p क्या है और q क्या है, इसके बारे में हमें 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना, देखो ये एक तरह से जैसे तुम एप्लीकेशन याद करते हो ना, एप्लीकेशन ऐसे इंग्लिश में, तुम इसको वही मान लो। इसको याद करना है, एक तरह से समझना भी है, समझाऊंगा मैं, और इसको याद भी करना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगी तो p बाई q क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या लिखना है कि p एंड q आर एनी इंटीजर। कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। यहां पर इंटीजर पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट हमें यह बताना है p एंड q आर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स के बारे में बता दें। को प्राइम नंबर्स का मतलब यह है कि p एंड q डज नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दोनों का जो p और q है, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं p बाय q को अगर मैं 20 बाय 30 लिखता हूं तो यहां पर इसका दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ है। क्या है? 10 से इसको डिवाइड करा, 10 2 जा, 10 को इसको डिवाइड करा, 10 3 जा। अब ये 2 और 3 क्या है? ये कोप्राइम नंबर्स हैं। ओके, ये कोप्राइम नंबर है। ये केवल और केवल 2 और 3 केवल और केवल 1 की टेबल में आएंगे, और कोई भी टेबल ऐसा नहीं होगा जिसको ये डिवाइड कर सके, 2 और 3 डिवाइड हो सके। ओके, तो ये कोप्राइम नंबर का डेफिनेशन है। अब यहां पर कोप्राइम नंबर है, ये कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, तो इसी बात को हम गलत साबित करेंगे। ये वाला जो फैक्ट लिखा है ना, इसी फैक्ट को हम गलत साबित करेंगे। कैसे करना है? देखो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडिंग बाय q स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो, q स्क्वायर इज इक्वल टू, q स्क्वायर को मैं इधर ले गया और 2 को मैं नीचे ले आता हूं, तो p स्क्वायर को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, p स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? q स्क्वायर मिल रहा है। अब q स्क्वायर है क्या? q स्क्वायर क्या है? q स्क्वायर इज एनी इंटीजर। क्यों है इंटीजर? देखो, जब q इंटीजर होगा तो q स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें हमारे पास 5 है, 5 इंटीजर है, या -5 है, -5 इंटीजर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आएगा? 25। अब 25 भी तो इंटीजर होगा, तो हमें एक इंटीजर नंबर मिल रहा है।
p को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर मिल रहा है, कोई डेसिमल में नंबर नहीं मिल रहा, ना ही फ्रैक्शन में नंबर मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं p स्क्वायर को 2 से पूरा डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे q स्क्वायर मिल रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर, हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अब अगर मैं p स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकता हूं तो क्या p को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूं? यस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है 100 है, 100 क्या है? 100 है 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर को मैं अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सबको पता है 10 का स्क्वायर 100 को 2 से डिवाइड कर रहा तो 50 आ गया। ओके, तो क्या 10 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, डिवाइड कर सकते हैं, सबको पता है 5 आ जाएगा। तो यही बात यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर मैं p स्क्वायर को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक इंटीजर मिल रहा है, मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। p को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं p को 2 से डिवाइड कर देता हूं, p को 2 से डिवाइड कर देता हूं, p को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? पूरा डिवाइड होगा। जब हमारा p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है यहां पर कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमें कोई इंटीजर मिलेगा। मैं p को डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे कोई इंटीजर मिलेगा c और रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां पे c मिलेगा कोई इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। ओके, c इज एनी इंटीजर। तो अगर मैं p को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे c मिल रहा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c। इसको बता दो, हम इसको थर्ड बता देते हैं। और ये हमारे पास क्या आया था? ये आया था सेकंड। तो पुट थर्ड इन सेकंड में पुट कर दो। p की वैल्यू को 2c के रूप में लिख दो। कहां? ये सेकंड। q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना है? 2c। इसका स्क्वायर करना है डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि यहां पर क्या था? p स्क्वायर था ना ये। तो p स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 लिख रहे हैं। p की जगह हमने यहां 2c रख दिया। ओके, तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मुझे q स्क्वायर को डिवाइड करना है 2 से। देखो ये 2 जो है, ये वाला 2, इसको मैं नीचे ले आया, इस 2 को मैं नीचे ले आया डिनोमिनेटर में। तो q स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? c स्क्वायर मिल रहा है। और c स्क्वायर क्या है? c स्क्वायर इज एनी इंटीजर। क्यों है इंटीजर? इंटीजर क्यों है? क्योंकि c इज इंटीजर। ये c इंटीजर था, मैंने पहले भी बताया था। मान लो कोई पॉइंट, ये c की वैल्यू -3 है या c की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ये भी तो इंटीजर ही आएगा। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो इंटीजर ही आता है। तो यहां पर ये इंटीजर आया, मतलब ये इंटीजर आया है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो नंबर मिल रहा है वो डेसिमल में नहीं मिल रहा, वो रैशनल नंबर नहीं मिल, वो फ्रैक्शन में नंबर नहीं मिल रहा। ना तो डेसिमल में मिल रहा है, ना ही फ्रैक्शन में मिल रहा है। ये इसका मतलब यह है कि q स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, इंटीजर नंबर आ रहा है। जब मैं q स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे c स्क्वायर मिल रहा है और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। q स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अब वही फैक्ट
जो हमने पहले डिस्कस करा था कि जब p स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, ये हमने प्रूफ किया था, तो p को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी बताया था मैंने। ओके, तो इसका मतलब ये है अगर मैं q स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद पहला पॉइंट, P and Q have a common factor as 2। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं। यहां पर P को 2 डिवाइड कर रहा है और Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर आ गया ना। यहां पर P और Q को हमने कहा था कोप्राइम नंबर है, हमने ये कहा था कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था। लेकिन हमने कह दिया, ये प्रूफ कर दिया कि P and Q हैव ए कॉमन फैक्टर एज 2, 2 इसका कॉमन फैक्टर है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? बट ये अगर हमने 2 को कॉमन फैक्टर बताया है तो ये इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन है। बट दिस इज contradiction to the fact that P and Q are कोप्राइम। यहां पर ये कोप्राइम का मतलब क्या है? यहां पर हमने पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में लिख दिया। P and Q does not have a common factor other than 1। यहां पर ये बात है, P and Q does not have a common factor other than 1। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 का मतलब क्या है? यहां पर कोप्राइम लिख दिया। कोप्राइम का जो कॉमन फैक्टर है वो डज नॉट हैव अदर देन 1। ओके, तो ये बात हमने दूसरा पॉइंट लिखा कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट P and Q आर कोप्राइम नंबर्स हैं। और थर्ड पॉइंट, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज, ये क्यों हुआ है? अब हमने ये तो बता दिया कि पहली बात बताई हमने कि इसका कॉमन फैक्टर है। ये कॉमन फैक्टर को हमने कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है टू द फैक्ट दैट, जो हमने माना था। और दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये अराइज क्यों हुआ है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज क्यों हुआ है? अराइज ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। अब रॉन्ग एजम्पशन है क्या? रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 is a rational number। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ये गलत एज्यूम कर लिया था कि √2 is a rational number। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? तो फोर्थ पॉइंट हम कह देंगे अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, कंक्लूजन इज दैट √2 is irrational। तो कंक्लूजन क्या आया कि ये एक इरैशनल नंबर है। तो ये पॉइंट हमें 4 पॉइंट यहां लिखने हैं और 3 पॉइंट जब हम P/Q की फॉर्म में इसको बताएंगे तो 3 पॉइंट वहां लिखने हैं। बीच में ये कहानी लिखनी है पूरी। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमें √5 अगर इरैशनल पूछे तो सिंपल है कि यही लैंग्वेज लिखेंगे हम, बिल्कुल यही लैंग्वेज लिखेंगे, मैं कहीं चेंज नहीं करूंगा। उसको करके दिखाता हूं मैं कि √5 को लिखना है, हम कह देंगे कि लेट अस एज्यूम √2 की जगह √5 लिख दो। √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम √5 को लिखेंगे P/Q की फॉर्म में, वेयर पहला पॉइंट Q इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट P and Q are any integer, तीसरा पॉइंट
P and Q are co-prime numbers. अब ये co-prime नंबर है तो हमने अपना एक फैक्ट लिख दिया कि P and Q does not have a common factor other than 1. Okay? अब on squaring both side of first का स्क्वायरिंग करो तो यहां पर ये 5 आ जाएगा. ओके, देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया और अब ये 5 को नीचे लेके जाओ तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको कह देंगे हम 5. ये 5 नीचे आ गया ना. ओके, अब इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं. p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो 5 लिखो. दस p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 तो ये 5 लिखा. कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फिगर में चेंज होना है. बाकी सब तुम्हारा ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे लिखना है, निबंध लिखते हैं ना वैसे ही हो गया. ये p इज डिवाइडेड बाय 5 देन वी गेट एन इंटीजर c तो p इज इक्वल टू 5c. ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया c में. देन ऑन स्क्वायरिंग, अच्छा पुट थर्ड इन, पुट 3 इन सेकंड में पुट करेंगे तो यहां पर 2c की जगह ये 5c आ जाएगा और डिवाइडिंग बाय क्या था, ये 5 था. और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा टोटल यहां पर 25c स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5. तो 5 से 5 कैंसिल और यहां बचेगा 5. ये 5 बचेगा यहां पर. और p स्क्वायर, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो हम जब q स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो हमें कोई इंटीजर मिल रहा है जो कि c स्क्वायर है. तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. q भी 5 से डिविजिबल होगा. दिस कॉन्ट्रडिक्शन p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर आ गया एज ए 5. क्यों? क्योंकि q को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं और p को भी मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं. दोनों को 5 से डिवाइड कर सकता हूं तो इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है. But this is contradiction to the fact that P and Q are co-prime. कि P और Q के common factor other than 1 नहीं होना चाहिए. तो हमने एक वर्ड में ये पूरा सेंटेंस लिख दिया कि co-prime numbers है. This contradiction arises due to our wrong assumption that √5 is rational number. Conclusion is that √5 is इरेशनल नंबर. तो √5 जो है वो इरेशनल नंबर होगा. ओके, अब ये इरेशनलिटी का मतलब क्या है यहां पर, तो वो हम सीखेंगे, वो समझेंगे. थोड़ा सा पॉइंट समझना पड़ेगा. क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, ये पूछ भी सकता है. वो है डेसिमल एक्सपेंशन. हम अगर √5 का डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो कैसा बनता है उसको हम चेक करके बताएंगे कि √5 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, तो उसके लिए तुम्हें ये वीडियो देखना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट और ये मैक्सिमम मार्क्स का आएगा और जरूर आएगा. इसको करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.